हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी परेशान हैं कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में हम क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। तो कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये सेमेस्टर की मार्कशीट है या हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल वीडियो ले आया हूं जिसमें आपको सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा और एक एक करके सब चीज़ के बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैंने जो जो वहाँ पे अपने इंटरव्यू के समय दिखाया था। तो जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि यही सेम डॉक्यूमेंट मैंने भी दिखाए थे और मुझे ऐसे ही अलाउ किया गया था। और जो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे तो उसका मैंने डिक्लेरेशन भी दिया, लेकिन मुझे उसका प्रूफ देना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या डिक्लेरेशन में काम चल सकता है। ठीक है, आइए। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो मैं बना के ले गया था और मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें आप काम चला सकते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया था उस समय स्टार्टिंग में, वो आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा होगा आईबीपीएस की वेबसाइट पे। तो वहाँ से सारे पेजेस उसके आप प्रिंट कर लीजिएगा। आखिरी में आपका डिक्लेरेशन और थंब प्रिंट भी रहता है, तो वो पूरा आपको चार के चारों पेज आपको प्रिंट करके ले जाने हैं। ठीक है। और ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। दूसरी बात, मार्कशीट को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर इसकी मार्कशीट नहीं है, थर्ड सेमेस्टर की नहीं है। तो भाई काम नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। सारी सेमेस्टर की मार्कशीट हो आपके पास, या आपके पास कौन सी रिलेटेड मार्कशीट हो, या आपके पास भाई डिग्री हो, या आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट हो जो कि आपका ये दिखा रहा हो कि आपने सारा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या आपने पास कर लिया है। तो ये प्रूफ होना बहुत ही आवश्यक है, ये जान लीजिए। ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास अगस्त 2019 की है या इस सेमेस्टर की है, तो एक मार्कशीट से भाई काम नहीं चलेगा। वहाँ आप जाएंगे, आपके पास मार्कशीट नहीं होंगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे और आपको भाई इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। और आप जल्द से जल्द अपने कॉलेज से, भाई समय है तो वहाँ जाके अर्जेंटली आप एप्लीकेशन लिख के निकलवा सकते हैं। सब जगह ये प्रोविज़न होता है। कॉलेज खुले और बंद हो, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा चलता रहता है कॉलेजेस का। तो ये बहाना मत दीजिएगा कि हमारा कॉलेज बंद है, कि ये है वो है, वो नहीं सुनते हैं। तो मार्कशीट सारी सेमेस्टर की होनी चाहिए, या आपके पास कौन सी रिलेटेड मार्कशीट हो, या डिग्री हो, या प्रोविजनल मार्कशीट हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आइटम आप दिखा सकते हैं। और सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए तो सिंपल सी बात है, जो आपका एक बार इनकम कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी से काम चलेगा। ज़्यादा पुराना ना हो तो अच्छी बात है, रिन्यू करा लीजिए ऑनलाइन सेंट्रल वाला जो बनता है। ओबीसी के लिए मैं बता दूं कि 1 ईयर के अंदर का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और अगर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है तो आप सुविधा के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए फैमिली का, जिससे कि वहाँ अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करें तो कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल से अंदर का होना चाहिए। पुराना होगा तो आपके पास मजबूरी है, नहीं बन रहा है तो आप पुराना ले जाइए। वो आपको डिक्लेरेशन भरने को देंगे कि अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आप ज्वाइनिंग के समय ओरिजिनल दिखा देंगे। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए तो सिंपल सी बात है भैया, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। ठीक है। अब देखते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, एनओसी। तो इसके लिए भाई कोई ना परेशान हो, बहुत लोगों को एनओसी पता नहीं होता है कि क्या है क्या है। ये उन गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉय के लिए है। उनको अपने जॉब जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ से एनओसी लेना रहता है। वो क्योंकि वो अगर साथ साथ दो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको एक जगह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना रहेगा कि हम यहाँ काम करते हैं। और अगर आपको ये नहीं देना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप उसमें मेंशन ही ना कीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं, अपना वर्क एक्स मेंशन ही ना कीजिए।
अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय मेंशन किया हुआ है तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ठीक है। फिर कॉल लेटर तो भाई इंटरव्यू का कॉल लेटर तो प्रिंट करा के फ़ोटो ले जानी ही ले जानी, उस पर चिपका के, ठीक है। ये नहीं कि फ़ोटो नहीं लाए हैं, ये नहीं लाए हैं, ये काम नहीं चलेगा। पूरा कॉल लेटर ले जाना है, सारे पेज प्रिंट आउट करके, और उस पर फ़ोटो भी लगा लीजिएगा। आईडी की बात करूँ तो भैया आधार, डीएल, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई भी एक आईडी लगा दीजिए, कोई सब काम चलेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत लोग पूछते हैं कि गलती हो गई है या भरने में हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन लिखवाते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, अभी इस समय मेरा ये है कि उस समय हमें मार्कशीट नहीं मिली थी या कुछ नहीं मिला था, तो डेट मिसमैच हो रही है। उस तरीके से डिक्लेरेशन लिखवा लेंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। और फिर 10th 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 12th का सीबीएसई वालों को मिला होगा पासिंग सर्टिफिकेट, ऐसे यूपी बोर्ड वालों को भी मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इसके अलावा आप और कुछ तो नहीं बचता है बताने को। इतना डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए, कोई किसी भी हालत में है। जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं कि भाई ये मार्कशीट नहीं है, वो मार्कशीट नहीं, तो भाई काम नहीं चलता है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं, एक सेमेस्टर की भी या डिग्री नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। चलिए, ओके।